नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BB Vlogs_24 पे। और ना चाहते हुए भी बीच में 3-4 दिन का गैप हर वीडियो में मेरी हो ही जाता है। हालांकि मैं इस गैप को करना तो नहीं चाहता, हो जाता है दोस्तों। तो इससे पहले कि आज की वीडियो में आगे बढ़े, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप दोस्तों का प्यार ही खोलेगा तरक्की के द्वार। तो अब सर्दी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। आज सबसे पहले सबको इस नए साल की भी बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। भाई ये नया साल आपके लिए तरक्की के सारे रास्ते खोले, आप खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि भाई कैंसर के इलाज का मैं आपको मिलवाऊंगा, और कि उनका इलाज कैसे हुआ, एलोपैथ से हुआ या आयुर्वेद से हुआ कि नेचुरल तरीक़ों से हुआ। लेकिन कैंसर को मात दे रखी है। लगभग 30 साल पहले कैंसर हुआ था, 29-30 साल पहले, और अब 70 से ऊपर उम्र है और स्वस्थ हैं। हालांकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट के कारण कहीं या कुछ भी लगाओ आप, भाई कर्म कहीं, अपने कर्मों का जो होता है, भगवान ने जो लिख दिया। एक पैर से उन्हें हाथ धोना पड़ा, लेकिन अगर वो एलोपैथ के चक्कर में ना पड़ते तो शायद पैर से भी हाथ ना धोना पड़ता और बिल्कुल स्वस्थ होते, क्योंकि वो बाद में भी स्वस्थ हुए हैं। कैंसर को उन्होंने मात दी है। तो आज आपको मिलवाता हूँ मैं इन्हीं से, और ये कोई और नहीं, मेरे खुद के पापा हैं भाई। तो जुड़े रहिए वीडियो से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना दोस्तों, ताकि कोई और साथी इस बीमारी, जिसको ये हो जाए, कैंसर आज बहुत फैली हुई है, तो वो थोड़ा बहुत सोच समझ के हो सकता है कि अपना बचाव कर सके कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो आपको मिलवाता हूँ अभी मेरे पापा से, जुड़े रहिए। तो दोस्तों, ये मेरे पापा हैं, इनका नाम श्री शक्ति सिंह शिवाच है और उम्र 73 साल हो चुकी है। और इनका एक पैर वो कैंसर के कारण जो बिल्कुल ज्वाइंट से निकला हुआ हिप में से। और आगे आपको अब ये खुद बताएंगे कि कैसे हुआ था और क्या क्या ट्रीटमेंट लिया और कहाँ से फ़ायदा हुआ, किस ट्रीटमेंट से इनको फ़ायदा हुआ, और एलोपैथिक ने कितना फ़ायदा किया, आयुर्वेद ने या प्राकृतिक चिकित्सा जो भी नुस्खे हैं, कहाँ से जानकारी मिली, कैसे मिली, वो सब आपको ये बताएंगे। अभी शुरू कीजिए पापा जी। 9 मार्च 1995 को मेडिकल रोहतक में इन्वेस्टिगेट हुआ था मेरा कैंसर। 9 मार्च 1995 ऑपरेशन हुआ था। मैं वहाँ लंबे समय तक प्राइवेट वार्ड 1 में दाखिल रहा, और काफ़ी लोग, क्योंकि मैं संगठनों में काम करता था, बहुत ज़्यादा लोग आते थे मेरे से मिलने के लिए ऑपरेशन के बाद। तो वहाँ स्टाफ नर्स थी एक संतोष, काफ़ी बहन की तरह से ही मेरी मतलब देखभाल या मेरे से कर उसके मन में हो गई थी। तो उन्होंने भी मेरे को बताया था कि भाई आप लोग, ये कैंसर है, पैर तो खैर आपका कट गया, और कटने के बाद मेरा दोबारा से बायोप्सी की सेम थी। जो रिपोर्ट पहले आई थी दोनों पैरों के पैर डिसलोकेट होने के बाद भी, रिपोर्ट मेरी यूं आई थी बायोप्सी लेने के बाद। तो दोस्तों, जैसे कि बता रहे हैं कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट लिया था ना, पैर कट गया था, उसके बाद जो बायोप्सी टेस्ट होता है, उसके बाद भी कैंसर यूं का यूं था, पॉजिटिव रिपोर्ट थी। यानी ज्वाइंट से पैर निकालने के बाद भी ये ठीक नहीं थे, कैंसर ऊपर चढ़ चुका था। और जो संतोष जी का नाम लिया है, वो वहाँ नर्स थी। और जैसे भावनात्मक एक रिश्ता बन जाता है, भाई बहन का लगा लो, किसी भी तरह का, वो एक हो गया कर्मचारी होने के नाते, क्योंकि मेरे पापा भी कर्मचारी थे और यूनियन में काम करते थे, अग्रणी सदस्य रहते थे यूनियन के। तो आगे आपको फिर बताएंगे कि उसके बाद भी, कैंसर रहने के बाद भी, बाद में फिर कैसे ठीक हुए। और इसमें संतोष जी का भी बहुत योगदान था। वो आज जहाँ भी होंगी, देख रही होंगी मेरी वीडियो को,
तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। उस टाइम तो हम छोटे छोटे थे, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन उनका बहुत धन्यवाद जो उन्होंने तरीका बताया। हाँ, हाँ शुरू। इसके बाद मेडिकल कॉलेज रोहतक ने मेरे को कहा कि आपकी कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी, तो एक कीमोथेरेपी तो उन्होंने कर दी। मेरा इविंग सार्कोमा नामक कैंसर इन्वेस्टिगेट हुआ था, जिसका नाम इविंग सार्कोमा था। एक सप्ताह तक लगभग मेरी वो कीमोथेरेपी चलती थी, और मैं एक कीमोथेरेपी तो मेरी मतलब ज़्यादा कमज़ोरी नहीं आई। डॉक्टर साहब भी रोज़ाना आते मेरे सिर पर यूँ हाथ फेरते, डॉक्टर सांगवान ये बाल बुल ठीक से। मैं समझता नहीं भाई क्यों बाल ठीक कह रही है, क्योंकि कीमोथेरेपी से सारे बाल उड़ जाते हैं, लेकिन मेरे बाल नहीं उड़े पहली कीमोथेरेपी से। दूसरी जब मैं लगवाने गया मेडिकल में, तो मैंने उनसे पूछ लिया डॉक्टर से कि भाई कितनी कीमो होंगी ये। बोले जी कम से कम 12 होंगी। फिर मैं 12 के बाद ये दोबारा नहीं होगा कैंसर? तो उन्होंने कहा कोई गारंटी नहीं है। तो मैं उनको कहने लगा कि भाई यदि 12 कीमोथेरेपी के बाद गारंटी नहीं है, तो मैं वैसे तो मरता ही नहीं अभी, लेकिन आपकी कीमो मुझे ज़रूर मार देंगी। तो क्योंकि मुझे जो यूरोथेरेपी का इलाज था उस बारे में पीजीआई की नर्स ने पहले बताया था। उनकी सगी बहन थी एक, जो एम्स में दाखिल थी, और एम्स वाले डॉक्टरों ने उनको ये कह दिया था भाई कि आप इनकी सेवा करो, हफ्ता 10 दिन की है ये। तो उनके परिवार वाले वहाँ से ले आए। किसी ने उनको बताया कि भाई आप यूरिन का प्रयोग करवाओ इनको, ये ठीक हो जाएंगी। तो उनकी बहन ने, जैसा कि संतोष जी ने बताया था मेरे को, कि भी वो यूरिन का प्रयोग एक सप्ताह बाद करने लगी, और वो अब बिल्कुल ठीक है। पानीपत रोडवेज में सर्विस करती थी उनकी बहन, कि आप चाहो तो उसको पानीपत में बस स्टैंड पर मिल सकते हो। उसके बाद मैंने उनकी सुन तो ली थी, ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दिया उस तरफ। वैसे तो मैंने ध्यान से सुना था, लेकिन मैं छुट्टी के बाद जब भिवानी आया मेडिकल रोहतक से, तो गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने मेरे को बताया कि वे शक्ति सिंह क्या मानते हो आप, आपका इलाज कर दिया इन्होंने? वो बोला जी आप देख लो, आपके सामने ही हूँ। बिला इलाज तो हम तब मानते जब आपके दोनों पैर होते, और ये इलाज आपका कैंसर को ठीक कर देते। सही बात है, पैर एक कट गया तो फिर इलाज क्या इसमें किया गया उन्होंने? तो उन्होंने फिर कहा मेरे को, भाई एक बात है, यदि तू माने तो मैं बताऊं। माँ जी बोलो। तो उन्होंने कहा भाई आप एक तो सप्ताह में एक बार व्रत करो, और सेल्फ यूरिन का प्रयोग करो। पहले वाला यूरिन थोड़ा निकाल देना, बीच का लेना, और बाद वाला भी निकाल देना बाथरूम में, और खाली पेट पीना है आपने उसको। और क्योंकि खारा न लगे, इससे नमक और मिर्च वगैरह आप छोड़ दो। तो मैंने उनको कहा भाई ठीक है। तो मैंने कीमोथेरेपी तो उसी दिन से छोड़ दी, जब डॉक्टर ने ये कहा कोई गारंटी नहीं है, 1 साल लगने के बाद भी नहीं होगा दोबारा। तो मैंने उनकी जो यूरिन थेरेपी मेरे को बताई गई थी, मैंने उसका प्रयोग किया। लगभग 1 मास ही किया था, 1.25 मास किया होगा। आज मुझे 1 से 1.5 महीना 1 से 1.5 महीना महीना ही केवल किया। यूरिन का प्रयोग, सेल्फ यूरिन का प्रयोग मैंने किया था, और आज लगभग तो 1.25 महीने के 1.5 महीने के आसपास मैंने उसका प्रयोग किया, और 9 मार्च 2025 को पूरे 30 साल हो जाएंगे। अभी तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दवाई वगैरह नहीं की, कोई कीमो नहीं करवाया मैंने। उसके बाद केवल यूरिन थेरेपी से ही आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ अभी तक। उस टाइम मेरी 42.5 साल एज थी, बच्चे भी छोटे थे। आज 73 साल होने को हो गए मेरे। मुझे अभी तक कोई किसी किस्म की समस्या नहीं है इस बारे में। तो दोस्तों, अब मार्च में 2025 लग चुका है, नया साल। इस मार्च में 9 मार्च को पूरे 30 साल हो जाएंगे पैर को कटे हुए मेरे पापा के। 30 साल का मतलब इनकी अब 73 साल एज है, यानी जब ये 43 साल के थे उस टाइम इनका पैर
कट गया था कैंसर के कारण, जो डॉक्टरों ने डायग्नोज की थी बीमारी। और उसके बाद भी जैसे कि इन्होंने बताया भी कि बायोप्सी में तो कैंसर आ ही गया था, यानी पैर काटने के बाद भी इलाज नहीं हुआ था। फिर डॉक्टर्स ने कीमोथेरेपी शुरू कर दी। कीमोथेरेपी में के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो बताने की जरूरत ही नहीं कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और कम से कम 12 कीमोथेरेपी करने के लिए डॉक्टरों ने बोला था रोहतक मेडिकल कॉलेज के। और कीमो के साइड इफेक्ट्स जो रिजल्ट थे उनको देख के बेटर के मारे 12 तो पूरी शायद हो ही नहीं पाएंगी, हो सकता है कि मैं ना झेल पाऊँ। इन्होंने दो कीमोथेरेपी केवल दो ही करवाई थी, 2 के बाद आगे नहीं करवाई। और जैसे कि बताया कि एक संतोष जी थी, उन्होंने भी सजेस्ट किया था भाई यूरिन थेरेपी, अपना शवमूत्र चिकित्सा जिसको हम बोलते हैं, भाई अपना खुद का पेशाब पियो आप। और उसका तरीका इन्होंने बताया आपको, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि सुबह आप उठो, सुबह जो हम पहली बार पेशाब करते हैं उसके बीच का हिस्सा, यानी शुरू में थोड़ा पेशाब कर लो, बीच वाला आप कांच का गिलास लो एक, उसमें थोड़ा सा ले लो, और लास्ट का फिर आप नीचे जमीन पे कर दो। यानी शुरू में जमीन पे करो, बीच वाला हिस्सा आपको लेना है, खाली कलेक्ट करना है, और उसको आपने पी लेना है खाली पेट। उससे मेरे ख्याल से सिर्फ कैंसर ही नहीं, शायद शरीर की और बीमारियां भी आपकी सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि शवमूत्र चिकित्सा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और अगर उसमें आपको यूं लगे भाई उसमें कुछ टेस्ट अलग सा महसूस हो, खारा महसूस हो, तो आप नमक और मिर्च का परहेज कर ले जब तक आप इस चिकित्सा को चलाते हैं, तो वो खारापन जो है पेशाब का वो खत्म हो जाएगा, यूरिन का जो है, और वो फिर आपको ज़्यादा मतलब वैसे खराब नहीं लगेगा, और आप उसको पी लेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। और इस शवमूत्र चिकित्सा की पुष्टि फिर भिवानी गवर्नमेंट कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर होते थे श्रीमान भूप सिंह जी, उन्होंने पुष्टि की थी। विद्यानगर में रहते थे वो भिवानी, और वो एक किताब भी दे के गए थे। वो किताब तो मेरे याद है मैंने भी पढ़ी हुई है, उसमें बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल दे रखे थे किस किस का ठीक हुआ, 4th स्टेज के कैंसर भी ठीक हो गए थे। तो आगे अब आपको और बताएंगे। साथियों, इस बारे में मैंने पहले से ही जानकारी तो थी, क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मोरारजी देसाई जी। एयर क्रैश हो गया था असम में, तो एयर क्रैश में लगभग पहले जो है प्रधानमंत्री या अन्य कोई मतलब जो मेन सेलिब्रिटी होता है उसकी डेथ होती है, लेकिन वो भी उस टाइम लगभग 70 साल के थे। एयर क्रैश के बाद भी वो यूं के यूं खेत में खड़े मिले, उनको कोई नहीं हुआ था। वो भी अपनी सेल्फ यूरिन का ही प्रयोग करते थे, मतलब उनको कोई चोट नहीं आई, प्लेन क्रैश हो गया और वो फिर भी ठीक ठाक खड़े थे। तो क्योंकि मैंने मोरारजी देसाई जी के बारे में सुन रखा था, और संतोष जी जो स्टाफ नर्स थी पीजीआई, जो आज पीजीआई है, उस टाइम मेडिकल कॉलेज था रोहतक है, वार्ड नंबर 1 में, वो और प्रोफेसर भूप सिंह जो गवर्नमेंट कॉलेज में फिजिक्स के लेक्चरर थे, साइंटिफिक वो टेम्परामेंट के आदमी थे खुद ही, उन्होंने मेरे को बताया भाई आप इस चीज़ का प्रयोग करो और दवाई बंद कर दो। मैंने उस टाइम लगभग दवाई भी बंद कर दी थी, और मैंने सेल्फ यूरिन का प्रयोग किया, और उसके बाद आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। साथियों, इस बारे में मैंने जो खुद थोड़े पढ़े लिखे थे जिनका कैंसर था, मैंने उस बारे में ये दवाइयाँ औरों को भी बताई है, लेकिन उनको मैंने कहा भाई दवाई देखो मैंने तो छोड़ दी थी, लेकिन आप दवाई भी साथ में ले लो, कल न कोई चूक हो जाए, मैं ये नहीं कहता रिस्क लो आप, और आप स्वयं इसका भी प्रयोग करो। जो जिसने यूरिन का प्रयोग किया है उनको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, उन्होंने मेरे को बताया ऐसा। तो ये दावा है मेरा, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर भी प्रयोग किया है, प्रैक्टिकल करके देखा है, और बाकी रोगियों को भी बताया है। मैंने दवाई बंद कर दी थी, लेकिन औरों को मैं दवाई बंद करने का कभी भी सजेस्ट नहीं किया। दवाई भी लेते रहो, लेकिन ये प्रयोग करो, कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मेरा जो कैंसर था, एविंग सार्कोमा नाम था, उस समय पूरी वर्ल्ड में ही इन्वेस्टिगेट हुए थे, 6 या 7 ही केस इस तरह के थे, क्योंकि मेरे को ऐसा पीजीआई के रोहतक मेडिकल के डॉक्टर ने बताया था स्वयं कि वर्ल्ड लेवल पर ही आज तक ये रेयर केस था, रेयर केस ही था, 6 या 7 ही मतलब केस पूरी दुनिया में हुए थे। ये उस टाइम तक सिर्फ 6 या 7 आदमी ही डायग्नोज हुए थे इस टाइप के कैंसर से। इतना रेयर टाइप ये केस था, कैंसर का टाइप लगा लो। तो उसमें
और बचना मुश्किल ही था, लेकिन बच गए। और ये भाई हमारा स्पष्ट संदेश है, मेरा भी है। अब भाई दवाइयाँ जो आप ले रहे हो ना, उनको मत छोड़ो। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, जो भी आप कर रहे हो ट्रीटमेंट अपना करते रहो। लेकिन एक ये अगर आप साथ में ऐड कर लेते हो ना, सौमूत्र चिकित्सा वाला जो बताया गया अभी, तो इसके कोई साइड इफेक्ट तो होने नहीं। अगर ना कोई भाई दवाई का कुछ वो होना, आप अपनी दवाई लेते रहे, लेकिन उसके साथ एक बार इसको प्रयोग जरूर करके देखें। क्योंकि हमारे तो भाई घर में है, मेरे पापा, हमने देखा ये बिल्कुल स्वस्थ है। आज 30 साल हो चुके हैं, 30 साल हो ही गई, मार्च में कितना अंतर रह गया। 9 मार्च तो को 30 आप भी इस चिकित्सा को अपना के अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। और औरों को भी ये, अगर आप स्वस्थ हो जाएं तो आगे औरों को भी आप ये जरूर बताएं, सजेस्ट करें कि भाई ये तरीका अपना के देखो, शायद हो सकता है कि भगवान सबका भला कर दे। मेरी एब्सेंस में जितने भी मेरे को मिलने के लिए आते थे, सभी मतलब मेरी एब्सेंस में ये कहते थे कि भाई ये जिएगा नहीं, कि इस कैंसर के कारण मौत निश्चित है। और डॉक्टर्स ने भी ऑपरेशन के बाद जब मेरी छुट्टी की, उन्होंने ये कहा था कि आप भाग्यशाली हो। माँ जी, क्यों भाग्यशाली हूँ? क्योंकि बोला हमने इस बारे में पूरी दुनिया के, क्योंकि डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस करते हैं बीमारी के बारे में, उन्होंने इधर उधर किया तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि भाई ये यहाँ मेडिकल से जिंदा निकलेगा। लेकिन मेरा दृढ़ निश्चय ये था कि मौत तो मेरी होनी ही नहीं। पैर तो मेरा कट जा चुका है, पैर तो इन्होंने निकाल दिया। और इसी दृढ़ निश्चय के कारण जो आज मैं न्यू का न्यू जिंदा हूँ, इसमें यूरिन थेरेपी का विशेष योगदान है। वैसे इच्छा शक्ति भी थोड़ी मजबूत थी कि जब डॉक्टर्स भी ये सोच रहे थे जिएगा नहीं, केवल छुट्टी हुई उस दिन बताया था मेरे को। पहले तो हमेशा ही मन वो सोचते थे भाई जीवेगा नहीं, क्योंकि लास्ट स्टेज का था। और जितने मेरे मिलने वाले वेल विशर थे, वो भी मेरे सामने नहीं कहते थे, जो बगैर सामने मेरे एब्सेंस में ये कहते थे जीना तो मुश्किल है, जिएगा नहीं है, क्योंकि लास्ट स्टेज है और शरीर के हिस्से में फैल चुका है, एकला पैर में नहीं रहा, तो मुश्किल ही है इसका बचना। लेकिन मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरा जो इस बारे में सुझाव है, और जो जानकारी चाहता है वह कहते वैसे ही कह रहे हो। पीजीआई रोहतक में आज भी रिकॉर्ड, क्योंकि रिकॉर्ड तो होता ही है वहाँ कि ऑपरेशन का या मेडिकल सर्टिफिकेट का या कीमोथेरेपी का, वो बिल्कुल दर्ज है। और उसके बाद मैंने बिल्कुल कीमो 1 साल कहने के बाद मैंने इसको करवाना बंद कर दिया था, दवाइयाँ बंद कर दी थी। और मैं ही केवल व्रत रखने से और यूरिन से ही अच्छा हुआ। यानी सप्ताह में 1 दिन का उपवास और ये चिकित्सा भाई। और अगर किसी साथी को कोई डाउट हो, मिलना चाहता हो, तो कमेंट करे, कमेंट में पूछ ले, एड्रेस हम बताएंगे, मिलने का टाइम देंगे, जरूर मिल के जाएं भाई। किसी को कोई समस्या हो तो इस तरह की। और अगर कोई ये माने भाई ये खाली वैसे ही वीडियो बनाई गई है, तो इसका रोहतक मेडिकल कॉलेज में रिकॉर्ड है, दर्ज है, वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। आरटीआई के माध्यम से सूचना ले सकते हैं या वैसे पता कर सकते हैं। और ये पापा जी तो आप लोगों के सामने हैं ही, और कमेंट के माध्यम से आप बताना ज़रूर दोस्तों हमारी वीडियो भी आपको कैसी लगी। और इसको शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना ना भूलना। लगता कुछ भी नहीं है इसमें, हाँ, कोई खर्चा नहीं है, हमारी वीडियो भी निःशुल्क है। एक ना पैसा इलाज में नहीं लगता। यूरिन का क्या इलाज हो, बताओ, क्या पैसा लगेगा आदमी? यूरिन का कोई पैसा नहीं लगना, बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट है और फ्री बता दिया गया है। और तो आपका स्वागत था हमारे चैनल में भाई। बस यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो, जैसे मैंने पहले कहा, इन छुट्टियों में हम शिक्षा से संबंधित भी अब शुरू करेंगे। 3 जनवरी से बोला था मैंने, कल से हम शुरू कर देंगे। और स्वास्थ्य की भी हम वीडियो डालेंगे। कोई भी इस बारे में पूछना चाहे, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप कमेंट से जानकारी जो लेना चाहे आप कमेंट से पूछिए, वीडियो में हम जानकारी देंगे। और जुड़े रहिए हमारे ग्रुप से। तो तब तक आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं भाई। दोस्तों, आबाद रहिए, खुशहाल रहिए और बसते रहिए भाई। सभी को हमारा प्रणाम, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।